कोलकाता में ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ के अवसर पर मणिपाल हॉस्पिटल ईएम बाईपास द्वारा ऐतिहासिक इंडियन म्यूजियम में ब्लैडर कैंसर चैंपियंस मीट का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में ब्लैडर कैंसर से जंग जीत चुके मरीज, उनके परिवार, डॉक्टर और देखभाल करने वाले एक मंच पर जुटे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में ब्लैडर कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को हौसला देना था। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि भारत में हर साल ब्लैडर कैंसर के लगभग 25 से 26 नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई मामलों का पता देर से चलता है। मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर यूरोलॉजी और यूरो एन्कोलॉजी डॉक्टर अभय कुमार ने मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर यूरोलॉजी और यूरो एन्कोलॉजी डॉक्टर अभय कुमार ने कहा कि आधुनिक तकनीक और रोबोटिक सर्जरी से अब इलाज अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो गया है। कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइवर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। मरीजों ने बताया कि समय पर इलाज, डॉक्टरों का सहयोग और परिवार का साथ उन्हें नई जिंदगी देने में मददगार साबित हुआ। इंडियन म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर सायन भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ बीमारी से लड़ाई का नहीं, बल्कि उम्मीद, साहस और जिंदगी को दोबारा जीने के जज्बे का उत्सव बन गया है। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। आज जो कि हिस्टोरिकल डे इसलिए है क्योंकि मणिपाल हॉस्पिटल के साथ ये जो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, एशिया के सबसे पुराने म्यूजियम है, हम लोग एक साथ कोलैबोरेशन में आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो है ये है चैंपियंस मीट। जो भी ब्लैडर कैंसर से लड़ाई कर रहे हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो आज आके इंडियन म्यूजियम में हम लोग बोलेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल से जो लोग अभी जूझ रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत अनुप्रेरणा जो है वो मिलेगा। इसीलिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए म्यूजियम का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया है, इसीलिए काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसीलिए ये प्रोग्राम हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल के साथ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अगर यहाँ से हम लोग अवेयरनेस की बात कर पाए, धीरे धीरे लोग और भी समझेंगे। और आपने रूरल इसका बात किया, तो मेरे ख्याल से जितने ज्यादा हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे उतने ज्यादा लोग बेनिफिटेड होंगे। सर, आज का जो इवेंट है ब्लैडर कैंसर, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है इसमें वो मुझे आप बताइए, ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है इसमें वो पहले मुझे बताइए। और उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है, आप इंडियन म्यूजियम में आज इसको चैंपियंस को एग्जीक्यूट दिखा रहे हैं, सब ठीक है। रूरल सेक्टर में अवेयरनेस करने के लिए आप लोग क्या करें? जो ब्लैडर कैंसर है कॉमन सा प्रॉब्लम है हमारे उससे भी बंगाल में। जो उसको रिस्क फैक्टर आपको पहले समझना पड़ेगा, क्या रिस्क फैक्टर है। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है, उससे से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हमारे यहाँ पे सिगरेट, जर्दा, ये जो टोबैको कंजप्शन है किसी भी तरीके से हो रहा हो, ये ब्लैडर कैंसर रिस्क बना सकता है। उसके साथ में जो केमिकल से एक्सपोजर है, जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो खेती में यूज होने वाले केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, डाइंग इंडस्ट्रीज है, रबर इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है बेसिकली जो डायरेक्टली केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जो एक्सपोजर इससे कैंसर और ब्लैडर कैंसर कॉमन सा कैंसर इससे रूप में होता है। सो इसके अर्ली साइंस एंड पीरियोडिक चेकअप पर सबको अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो ब्लैडर कैंसर के अर्ली साइंस होते हैं, जैसे दिशा में लोग यूजुअली इसको नेग्लेक्ट करते हैं। इसको अवेयर रहना है। दिशा में एक बार भी आइए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ब्लैडर कैंसर हो सकता है या प्रेशर के रास्ते में कोई कैंसर हो सकता है, जिसका डायग्नोसिस बहुत ही सहज है। एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके मोटा मोटी आपको समझ में आया था कि मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं। और आई थिंक ये रूरल एरिया शहरों में भी अवेलेबल है, राइट? इसके साथ में ये जो प्रोग्राम हम करते हैं अवेयरनेस को लेकर, देखिए कैंसर बहुत कॉमन हो गई है हमारे आज की जो तो ये अवेयर करना जरूरी है कि इनिशियल साइंस को अगर हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे, कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली से हो सकता है। और याद रखिए कोई भी बीमारी अगर अर्ली स्टेज में डैमेज होती है उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, कम खर्चे में हो सकता है, आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है।
बट अगर आपने अर्ली साइंस को नेग्लेक्ट किया आपने, या फिर डायग्नोसिस नहीं कराया, लेट डायग्नोसिस होती है, तो ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला हो जाता है, ट्रीटमेंट का आउटकम भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और 10 पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है। सो हमारा इस अनुष्ठान, ये जो प्रोग्राम किया, इसका उद्देश्य यही था कि लोग बीच में जानकारी दें और जागरूकता बनाए, कैंसर से बचे, उसका इलाज टाइम पे करा सकने से आप बच सकते हैं। तो सर ये कोई एज नंबर्स है कि इसी एज में ज्यादा पाए गए हैं ब्लैडर कैंसर, कोई एज नंबर ऐसे कोई, या मेल फीमेल ज्यादा? तो देखिए, कैंसर में आज जैसे मूत्राशय कैंसर या पेशाब की थैली के कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्लैडर कैंसर यूजुअली हमने देखा है कि मेल्स में ज्यादा कॉमनली दिखता है, फीमेल्स में कम दिखते हैं। बट ये भी हमने देखा है कि फीमेल्स में नंबर जो कैंसर दिखते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। सिमिलरली ये जो ब्लैडर कैंसर है, इसमें कोई भी उम्र अछूता नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है, बट ज्यादातर नंबर जो है मामले हैं सिर्फ 40-50 साल के बाद भी दिखते हैं। तो बट हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं मतलब 30 साल जिनको ब्लैडर कैंसर हुआ है, वो भी उम्र अछूता नहीं है, बट ज्यादातर मामले हमारे 40-50 साल के बाद होते हैं। ठीक है।